प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 जो 4.3 से पहले दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन करने से पहले आप बेसिक्स ऑफ क्या सीखेंगे? बेसिक्स ऑफ रूट, नेचर ऑफ द रूट। जो रूट्स के जो नेचर होते हैं वो आप कर लीजिए, क्योंकि बेसिक है। 4.3 जब ही आप कर पाएंगे जब आपको उसके विषय में हर एक चीज मालूम हो कि भाई व्हाट आर द नेचर ऑफ द रूट्स, कि डी बड़ा है, छोटा है, बराबर है, तो किस प्रकार से काम करता है। हाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। प्यारे बच्चों, यदि आपको एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, यू कैन फॉलो आवर चैनल। और इस चैनल की खासियत यह है कि यहाँ नौटंकी नहीं की जाती। यहाँ पे केवल पढ़ाया जाता है, आसान से आसान मेथड बताया जाता है ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। और अभी जो हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग एग्जाम्पल नंबर 8। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 8? देख लीजिए। is saying a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park। ठीक है ना? सर्कुलर पार्क के बाउंड्री के ऊपर एक पोल लगाना है आपको। एक जैसे कि मान लीजिए, मैं रफ सा डायग्राम बनाता हूँ। ये सर्कुलर पार्क हो गया जी। एक यहाँ पे आपको पोल खड़ा करना है बाउंड्री के ऊपर, समझ रहे हो ना? सर्कमफ्रेंस के ऊपर। पार्क ऑफ डायमीटर, इस पार्क का जो डायमीटर है वो क्या है? 13 है। ये क्या है प्यारे बच्चों? 13 है। In such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7। यहाँ A है और यहाँ पे B है। बाउंड्री के पास अगर हम जाते हैं तो इनका डिफरेंस कितना आता है? 7, है ना? अब आपको क्या निकालना है? इज इट पॉसिबल टू डू सो? आप इस प्रकार से कर सकते हैं क्या कि दोनों जो आपने गेट फिक्स कर रखा है और ये जो पॉइंट है, मान लीजिए पी है, यहाँ पे 7 डिस्टेंस आता है। अगर होता है तो किस डिस्टेंस पे दोनों गेट्स को लगाएंगे? समझ में आ गई बात? ये कितने दूरी पे आप लेंगे? ये जैसे कि किस इस पॉइंट से ये कितनी दूरी पे होगा जो पॉइंट होगा, और इस पॉइंट से पी पॉइंट कितनी दूरी पे होगा। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एपी एंड पीबी। समझ में आ गई बात? चलिए, जब बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद और भी ड्रॉ करना है। मैंने ले लिया डायमीटर। डायमीटर हमेशा कहाँ से पास होता है? इट पासिस थ्रू सेंटर। ये मेरा ये ए हो गया और ये बी हो गया। बोला है इसने खुद ही कि दो पॉइंट्स हैं, फिक्स्ड गेट हैं ए और बी। ये फिक्स गेट है ऑन द बाउंड्री। द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट। अगर ये एक पॉइंट आप P निकाल रहे हैं, इस पॉइंट P को यदि इन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस देखेंगे तो कितनी दूरी पे ये मिलेगा आपको? 7 की दूरी पे मिलेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि भाई पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू 7, और हमें नहीं मालूम कौन सा डिस्टेंस लंबा है। पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मीटर। आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कह दो, आपकी मर्जी। तो हम कह सकते हैं और हम मान लेंगे, लेट द डिस्टेंस पी ए, जो पी ए का डिस्टेंस है वो क्या हो गया? एक्स मीटर। वो कितना हो गया प्यारे बच्चों? एक्स मीटर। सो पी बी माइनस पी ए की जगह मैंने एक्स लिख दिया और ये लिख दिया 7। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स प्लस में 7 मीटर, है ना सर? अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज लिख दीजिए। लिख लेंगे? लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे सर। पीबी की वैल्यू आ गई आपकी x प्लस 7, और पीए की वैल्यू है जो डेट इज x। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, यदि कभी भी आप डायमीटर से
सर्कल के बाउंड्री पे कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। आगे बात समझ में आगे बात, क्या बोलते हैं इसको, व्हेन वी ड्रॉ अ सर्कल, मतलब सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड जो होगा वो कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे। यदि आपने कोई सेमी सर्कल बनाया, ठीक है, और उसमें एक ट्रायंगल बनाया तो हमेशा कितने डिग्री पे लगेगा वो, 90 डिग्री। कहीं से बना लो, दोनों पॉइंट को टच करते हुए, इट विल फॉर्म अ 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री हो गया तो ये बड़े प्यार से आप जानते हैं कि अगर इस प्रकार से मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूँ, हेयर इट इज 90 डिग्री, तो सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। आगे बात समझ में। तो हम इस फॉर्मूले में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यूज पाइथा पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल क्या था, ए बी पी। ए बी पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी भाई हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ए बी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा, सॉरी बी नहीं है यहाँ पे, पी बी के स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा दिख नहीं रहा है, आप डायग्राम अपने नोटबुक में ड्रॉ करें, देन यू हैव टू ड्रॉ इट अकॉर्डिंगली। पी बी स्क्वायर के बराबर। ए बी कितना है प्यारे बच्चों, ए बी अपोजिट, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, दैट इज 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ये AP क्या लिया था आपने, x का स्क्वायर हो जाएगा, और PB क्या आया था, x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसको जरा सोल्व कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 169, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर खोलिए, 49 प्लस में 7 गुना 14 x, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 14x, है ना। अब ये भी इधर मिला रहा हूं मैं, तो 169 में से 49 माइनस कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 120। सर माइनस का क्यों आया, प्यारे बच्चों ये सारा जो चीज है, ये सारा राशन पानी मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो इधर लाऊंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया कि नहीं, और ये सारा ऐसे ही रह जाएगा। नाउ आई टेक टू कॉमन, दो कॉमन निकालता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 60 इज इक्वल टू जीरो। अब मेरे पास खाली 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 ये बच जाएगा, क्योंकि जीरो के नीचे दो आ जाएगा, 0/2 समथिंग क्या होता है, जीरो होता है। अब बुक में तो इसने किया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला से किया हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्यारे बच्चों। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं, मैंने बताया हुआ ये राम बाण होता है, ये क्या होता है, प्रभु श्री राम बाण। ये जब अप्लाई करना है व्हेन यू कैन नॉट थिंक, व्हेन यू कैन नॉट फाइंड आउट स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म, लेकिन मुझे मालूम है तो मैं क्यों आफत मोल लूंगा, लंबा समय लगाऊंगा, मैं सिंपल सा मल्टीपल, और यहाँ पे क्या है एडिशन, मल्टीपल में क्या चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 और 60 चाहिए, एडिशन में क्या चाहिए 7। मैं जानता हूँ 15 चौके होता है 60, लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा है तो गलत, 10 छक्के होता है 60, नहीं बनाएगा। एक और जानता हूँ, मैं जानता हूँ 12 और 5 का रिलेशन, 12 और 5 का रिलेशन बनाता है 12 पचे 60, सो आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का 7 चाहिए तो 12x लिख दूंगा, माइनस का 5x माइनस का 60, 12 और माइनस के 5 को गुना करो और घटा के देखो, एक में -60 लाएगा और एक में क्या आएगा 7 प्लस का। सो हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x प्लस में 12 आएगा, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5x। जब भी माइनस का साइन बाहर आता है, मैं बता बता के बुढ़ा हो जाऊंगा, अंदर साइन क्या होता है, चेंज होता है, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस का, और नीचे क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। सो यू विल हैव x प्लस 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 अगर 0 के बराबर होगा और x माइनस 5 0 के बराबर होगा तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, इसको कर देना रिजेक्ट, नेगेटिव को कौन पूछता है भाई, और x इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई थिंक पी ए जो आया है 5 सेंटीमीटर आया, कितना है 5 सेंटीमीटर, और पी बी है जो
डेट विल बी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पी बी क्या था, एक्स प्लस में 7, 7 5 कितना होता है 12। तो ये आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि क्या इज इट पॉसिबल, तो बिल्कुल पॉसिबल भी है भाई। इज इट पॉसिबल टू डू सो, यदि ये पॉसिबल है तो हाँ। एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, तो ये हमारा आ गया है 12, एक वैल्यू मान लो ये तुम्हारा 5 आया था और ये कितना आ गया 12 5 7 5 12, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7 आ रहा है। जो क्वेश्चन में कह रहा था कि जो फिक्स्ड गेट है और हम ये डिफरेंसेस ले रहे हैं तो ये कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। समझ में आएगी बात। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा पाने में सक्षम रहा हूँगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिए, सेकंड का भी आधा सेकंड लगेगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदी।